अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन पेनल्टीज़ के हवाले से जो किसी भी सिविल सर्वेंट को अवार्ड की जाती हैं। इन पेनल्टीज़ को किन ग्राउंड्स पे अवार्ड किया जाता है और साथ साथ कौन सा रेलेवेंट लॉ है जो इनको डील करता है। अगर सिविल सर्वेंट्स के हवाले से बात की जाए तो सिविल सर्वेंट या तो फेडरेशन का सर्वेंट होगा, फेडरेशन के किसी डिपार्टमेंट का सर्वेंट होगा, या प्रोविंस की बात की जाए तो वो किसी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट का सर्वेंट होगा। रेलेवेंट लॉज की बात की जाए तो वफाक के लिए आपने जो है वो सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 को कंसल्ट करना है। इसका सेक्शन 3 ग्राउंड्स के हवाले से डिस्कस करता है। और इसी के साथ अगर प्रोविंस की बात की जाए तो यहां पर हम पंजाब प्रोविंस की बात करेंगे जिसको पीडा 2006 डील करता है। अब सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 और पीडा 2006 के सेक्शन 3 की तरफ हम जाएं तो उन ग्राउंड्स की बात की जाती है जिन ग्राउंड्स पर किसी भी सिविल सर्वेंट को कोई सजा अवार्ड की जा सकती है, कोई पेनल्टी दी जा सकती है, कोई पनिशमेंट अवार्ड की जा सकती है। अगर इन ग्राउंड्स को हम देखें तो दोनों लॉज में मिलते जुलते ग्राउंड्स जो है वो दिए गए हैं। हम यहाँ पर सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 2020 को डिस्कस करेंगे। तो उन ग्राउंड्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले कोई भी सिविल सर्वेंट अगर इनएफिशिएंट हो जाता है, यानी कि जब उसको अपॉइंट किया जाता है तो उसके बाद उसकी वो एफिशिएंसी नहीं रहती जो एफिशिएंसी उस डिपार्टमेंट या उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती है। दूसरे नंबर पर वो सिविल सर्वेंट अगर मिसकंडक्ट करता है, तीसरे नंबर पर या वो करप्शन करता है, चौथे नंबर पर वो किसी ऐसी सस्पेक्टिव एक्टिविटी में एंगेज हो जाता है जिसके बाद उसका उस जॉब पर रहना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। पांचवें नंबर पर वो सर्विस के सीक्रेट्स को अगर डिस्क्लोज कर देता है, ऐसे सीक्रेट्स जिनको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए, डिपार्टमेंट की तरफ से वो अलाउ नहीं है, वो उनको अगर डिस्क्लोज कर देता है। और अगर हम छठे नंबर पर बात करें तो छठे नंबर पर उसका सर्विस में रहना अगर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक है। अब ये तो वो ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स की बेसिस पे किसी भी सिविल सर्वेंट को पनिशमेंट अवार्ड की जा सकती है, सजा दी जा सकती है। तो मजाज अथॉरिटी जब भी किसी सिविल सर्वेंट के अंदर ये ग्राउंड्स देखती है या इसमें से इन ग्राउंड्स में से कोई एक ग्राउंड देखती है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट होती है। और इंक्वायरी का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इंक्वायरी के प्रोसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। और ये पनिशमेंट जब अवार्ड हो जाती है उसके बाद कोई सिविल सर्वेंट रेमेडी कैसे अवेल कर सकता है अगर वो समझता है कि वो कसूरवार नहीं है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ग्राउंड्स जब ये इनमें से कोई एक ग्राउंड या एक से ज्यादा ग्राउंड मीट होते हैं, इंक्वायरी हो जाती है और इंक्वायरी के बाद मजाज अथॉरिटी को ये लगता है कि ये जो सिविल सर्वेंट है इसने ये जुर्म सरजद किया है तो उसके बाद उसको सजा सुनाई जाती है। और सजा आपको मैं बता चुका हूं कि पीडा एक्ट 2006 के सेक्शन 4 और सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 के सेक्शन 4 में फेडरेशन और प्रोविंस पंजाब के मुलाजमीन के लिए बताई गई है। अब सेक्शन 4 को हम कंसल्ट करें तो सबसे पहले इसको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। मेजर पेनल्टीज हैं और माइनर पेनल्टीज हैं। माइनर को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। माइनर पेनल्टीज में सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको सेंशर की सजा मिलेगी। अब सेंशर क्या है? सेंशर सिंपली एक डिसएग्रीमेंट है, इसमें आपकी सर्विस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, आपको कोई जुर्माना नहीं पे करना, आप सर्विस कंटिन्यू रखते हैं, बस आपके रिकॉर्ड में एक डिसएग्रीमेंट आ जाता है, उसको हम सेंशर कहेंगे। उसके बाद विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, जो सिविल सर्वेंट को इंक्रीमेंट मिलता है उसको विद होल्ड किया जा सकता है, तो विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। उसके बाद तीसरे नंबर पर विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, आपका जो प्रमोशन है, ड्यू प्रमोशन है, उसको आपकी किसी भी जो है ना जो ग्राउंड्स हमने डिस्कस किए हैं उसकी बेसिस पे विद होल्ड किया जा सकता है। देन आपका जो पे स्केल है उसमें आपको लोअर स्टेज पे रिड्यूस किया जा सकता है, रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन पे स्केल। तो ये बेसिकली जो मैंने चार चीजें डिस्कस की हैं ये माइनर पनिशमेंट्स हैं अंडर सेक्शन 4 ऑफ सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020। अगर हम इसके अंदर पीडा का सेक्शन 4 भी ऐड कर लेते हैं तो ये चार सजाएं वहां पर कॉमन है। वहां पांचवी माइनर पनिशमेंट जो है वो फाइन है, फाइन नॉट एक्सीडिंग बेसिक पे ऑफ 1 मंथ, तो इसके अंदर फाइन भी इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मेजर पेनल्टीज की तो आप सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 को कंसल्ट करें या पीडा एक्ट 2006 के सेक्शन 4 को कंसल्ट करें तो सबसे पहले आपको नजर आएगा कि अगर कोई भी लॉस
लॉस जो गवर्नमेंट को कॉज हुआ है तो उस लॉस की रिकवरी जो है वो मेजर पनिशमेंट में आती है। अब लॉस चाहे 10 रुपए का हो, 10 लाख रुपए का हो, 10 करोड़ रुपए का हो, जब लॉस की रिकवरी की जाएगी तो ऐसी पनिशमेंट को मेजर पनिशमेंट कंसीडर किया जाएगा। दूसरे नंबर पर जो मेजर पेनल्टी है वो रिडक्शन टू लोअर स्टेज है, रिडक्शन टू लोअर स्केल है। फॉर एग्जांपल एक मुलाजिम है जो BS 16 में काम कर रहा है, उसके जो स्टेज है उसको आप BS 16 से 14 में कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में ऐसी पेनल्टी को हम मेजर पेनल्टी कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो पेनल्टी बताई जाती है सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 में, वो कंपल्सरी रिटायरमेंट की है। फॉर एन एग्जांपल एक मुलाजिम है जो मैच्योरिटी ऑफ सर्विस के पीरियड को अचीव कर चुका है, यानी कि 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर चुका है, और अब ऐसे ग्राउंड्स पाए जाते हैं इंक्वायरी के बाद जिन ग्राउंड्स पर उसको उस सर्विस में, उस जॉब पर, उस पोस्ट पर बिठाना जो है वो मजाज अथॉरिटी दुरुस्त नहीं समझती, तो ऐसे मुलाजिम को कंपल्सरी रिटायर किया जा सकता है। उसको जो पीरियड ऑफ सुपरनेशन है वो पूरा नहीं करने दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि आप तमाम के तमाम जो आपके वाजिबात हैं, ड्यूज हैं, ग्रेचुटी है, पेंशन है, वो लेते हुए आप जो है वो रिटायर कर जाएं। आप जो पीरियड ऑफ सुपरनेशन है उसको कंप्लीट मत करें। तो जब आपकी सर्विस मैच्योर हो जाती है तो आपको कंपल्सरी रिटायर किया जा सकता है पेनल्टी के तौर पे, अगर वो ग्राउंड्स आप में पाए जाते हैं जो सेक्शन 3 में हमने डिस्कस किए हैं। मेजर पेनल्टीज में लास्ट में 2 पेनल्टीज आती हैं, रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में ये डिफरेंस है कि जब आपको रिमूवल फ्रॉम सर्विस की पनिशमेंट अवॉर्ड की जाती है तो जिस पोस्ट पर आप सर्व कर रहे हैं एज अ सिविल सर्वेंट, उस पोस्ट पर आप मजीद सर्व नहीं कर सकते, आपको उस पोस्ट से रिमूव कर दिया जाता है। मगर आप फ्यूचर में किसी और गवर्नमेंट जॉब को, किसी और डिपार्टमेंट को, अगर आप उसका क्राइटेरिया मीट करें, ग्राउंड्स फुलफिल करें, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जबकि अगर आपको किसी जो है ना ग्राउंड पर डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है तो इन फ्यूचर आप किसी भी किस्म की गवर्नमेंट सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये दोनों पनिशमेंट्स मेजर पेनल्टीज की कैटेगरी में आती हैं और ये तभी अवॉर्ड की जाती है जब कोई भी ऑफेंस जो आपकी तरफ से कमिट हुआ है वो ग्रेव इन नेचर हो, उसकी ग्रेविटी ज्यादा हो, और मजाज अथॉरिटी जब इंक्वायरी कंडक्ट करे तो इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद ठोस शवाहिद एग्जिस्ट करते हो कि आपने वो ग्रेव ऑफेंस जो है वो कमिट किया है, तो उसके बाद ही रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद ऑर्डर में ये पनिशमेंट्स जो है किसी भी सिविल सर्वेंट को अवॉर्ड की जाती हैं। अब अगर हम बात करें पीडा एक्ट 2006 की, तो वो मुलाजिम जो रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ उसको सजाएं अवॉर्ड की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप पे इंक्वायरी स्टार्ट होती है और उसी दौरानिया में आप जो है वो रिटायर हो जाते हैं, एज ऑफ सुपरनेशन जो है मीट कर जाते हैं। आप रिटायरमेंट के बाद आपको क्या वो डिपार्टमेंट जो है वो पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकता है, एक सर्टेन पीरियड के लिए ही अवॉर्ड की जा सकती हैं। तो वो पनिशमेंट्स क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली पनिशमेंट जो है वो विद होल्डिंग ऑफ पेंशन है। आपकी पेंशन को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रोका जा सकता है, उसको विद होल्ड किया जा सकता है या उसके एक मखसूस हिस्से को होल्ड किया जा सकता है। दूसरी पनिशमेंट विथड्रॉइंग ऑफ पेंशन और एनी पार्ट देयर ऑफ। और तीसरे नंबर पर जो पनिशमेंट आपको रिटायरमेंट के बाद अवॉर्ड की जा सकती है वो रिकवरी फ्रॉम पेंशन की है, यानी कि कोई भी ड्यू अमाउंट जो आप इदारे को, गवर्नमेंट को ओ करते हैं वो आपकी पेंशन से रिकवर की जा सकती है। तो ये वो पनिशमेंट्स हैं, पेनल्टीज हैं जो पीडा एक्ट 2006 में किसी भी सिविल सर्वेंट को आफ्टर रिटायरमेंट अवॉर्ड की जा सकती हैं। तो ये तो वो ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स को हमने डिस्कस किया जिनकी बेसिस पे किसी भी सिविल सर्वेंट को पनिशमेंट अवॉर्ड की जा सकती है, और उसके बाद हमने देखा कि वो पनिशमेंट्स कौन सी हैं। लेकिन पनिशमेंट अवॉर्ड करते हुए एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। उस क्राइटेरिया को हम डिस्कस करें तो सबसे पहले मजाज अथॉरिटी अगर ये समझती है कि ग्राउंड एग्जिस्ट करता है किसी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट कि उसको पनिशमेंट अवॉर्ड की जाए, तो सबसे पहले उस मजाज अथॉरिटी ने उस सिविल सर्वेंट को एक शो कॉज नोटिस इशू करना है। उस शो कॉज नोटिस का जवाब उस सिविल सर्वेंट ने देना है। उसके बाद अगर मजाज अथॉरिटी चाहे तो इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। उसको लगता है कि ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं और ग्राउंड्स मिसकंडक्ट के भी हो सकते हैं, इनएफिशिएंसी के भी हो सकते हैं, करप्शन के भी हो सकते हैं जो सेक्शन 3 में डिस्कस किए गए। तो इंक्वायरी जब होती है, इंक्वायरी के बाद उसको सुने जाने का मौका दिया जाएगा। सिविल सर्वेंट को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो आके अपना डिफेंस पेश करे। उनमें से कोई भी ऑफेंस उसने अगर कमिट किया है तो वो उसको पनिशमेंट
पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकती है। पनिशमेंट सेक्शन 4 ऑफ सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 और पंजाब के लिए पीडा एक्ट 2006 में डिस्कस किए गए हैं। तो अगर पनिशमेंट अवॉर्ड कर दी जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट हायर फॉरम पे उस अथॉरिटी के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल अपील फाइल करनी होती है, और अगर वहां पर भी आपकी ग्रीवियंस का रिड्रेसल ना हो तो आप जो है वो फिर सर्विस ट्राइब्यूनल आते हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू अगर कोई भी सिविल सर्वेंट जिसके अगेंस्ट कोई पनिशमेंट जो है उसको अवॉर्ड की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से और वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसको लगता है कि ये गलत पनिशमेंट अवॉर्ड की गई है, तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉरम एग्जिस्ट करता है जिसको हम सर्विस ट्राइब्यूनल कहते हैं। तो डिपार्टमेंटल अपील फाइल करने के बाद वो सर्विस ट्राइब्यूनल का रुख करता है। तो इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। आपके जहन में अगर कोई भी सवाल है या आपको कोई भी मसला दरपेश है जिसके हवाले से आप कानूनी मशावरत चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है आपने इस पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे आपको मुफ्त कानूनी मशवरा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं और अपने राइट्स को जानना चाहते हैं और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि तमाम लेक्चर्स वीडियोस आपके साथ बर वक्त शेयर की जा सकें।